अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिम्रान और हमारे क्लाइंट्स सबको अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेके, और ये कॉल है 13 अक्टूबर के लिए। और सबसे पहले आज के सेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब, आज का सेशन तो ये बात हमें समझाता है कि यकीनन आप लोगों ने सोचना चाहिए कि मैं क्यों इतना तसलसल के साथ ये बात कह रहा था कि मार्केट में दम नहीं है, मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी। और कल दोपहर में मेरे ख़्याल में मैं ऑलरेडी एग्ज़िट कॉल दे चुका था। तो दिस वाज द रीज़न जो अभी आपके सामने मार्केट का हाल है। ये वजूहात थी कि मैं मार्केट में कोई ऑप्टिमिज़म नहीं थी। एक तो बुल्स का मोमेंटम नहीं बन रहा था, और दूसरे जो बियर्स थे उनकी एक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा नज़र आ रही थी। मार्केट का आगाज़ भी हैरान कुन बिल्कुल नहीं है। नीचे खुली मार्केट 41,960 को टेस्ट किया, फिर ऊपर आई। मेरे ख्याल में वहाँ से जो ऊपर गई है दैट वाज अ नाइस एफर्ट, क्योंकि तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर गई मार्केट उस लो से। अगर मैं टेक्निकली देखूँ तो जो मैं आपको ये 42,044 और 42,000 का एरिया बता रहा हूँ, बेसिकली दिस इज़ द मेजर सपोर्टिंग एरिया। मगर दो आइडेंटिकल लोज आज बने हैं। पहला वाला मार्केट खुलते ही 41,960 का, और फिर आखिर में 41,950 का। तो इसने थोड़ा सा 41,945 वाले लेवल को वैलिडेट कर दिया है, वरना ज़्यादा तो 42,000 वाला जो एरिया था उसमें सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन मुझे थी। मगर बहरहाल ये बात तो हम तय कर चुके थे कि 42,155 के नीचे मंदी ही रहनी है। बहरहाल इंडेक्स 148 पॉइंट के नुकसान के साथ क्लोज हुआ है, और वॉल्यूम निस्बतन कम रहे हैं। कल के मुकाबले में 25% वॉल्यूम कम है। आज जो मिड डे कॉल दी थी उसमें मैंने स्टॉक्स पर भी पॉइंट किया था कि किन स्टॉक ने कितना परफॉर्म किया, मतलब वॉल्यूम का जो रेशो है वो क्या है, वो मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना। अच्छा जनाब, अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें हमारे प्रिसाइज लेवल्स हैं जो अपडेटेड हैं। और इसमें आपको आज येलो लेवल्स ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल हैं वो काफ़ी करीब वाक़ हुई हैं। और मार्केट में अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते जब हम डिस्कशंस कर रहे थे, जो कॉल्स आपको दी जा रही थी, तो उसमें मैं एक बात बार बार कहता था कि अब मार्केट को इसको वो बनाना पड़ेगा, सपोर्ट बनाना पड़ेगा 41,733 वाले एरिया को। ये बात मैं आपको मुसलसल पिछले हफ्ते में जब मार्केट बुलिश रैली बन रही थी, तो उस वक्त मैं ये बात कह रहा था कि आने वाले दिनों में मार्केट को चाहिए कि इसको बॉटम बनाए। अगर मार्केट इसको बॉटम बनाती है तो फिर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये मेरा मौक़िफ़ था। खैर, अब हम चलते हैं ज़रा पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट की तरफ। देखिए, इसमें फिर मैं अपने उसी स्टांस पर हूँ और वही बात कर रहा हूँ। कोई तब्दीली मेरे मौक़िफ़ में नहीं आई है। मैंने यही कहा है कि मार्केट एग्जॉस्टेड है, मोमेंटम बुल्स में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, तो लिहाजा कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखी जा सकती। और अगर मार्केट आगाज़ के साथ 41,945 के नीचे ट्रेड करती है तो आपको इसमें मंदी का ही रुझान मिलेगा, और मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है जी। और अगर कोई हाइपर मूव बनती भी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 42,000
155 122 का जो लेवल है मैंने कहा वो वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा और इस लेवल पे इसको एग्जॉस्शन मिल जाएगी। वैसे तो ये जो 42, 64 और 44 का लेवल है वो भी एग्जॉस्ट कर सकता है, मगर बहरहाल अगर कोई हाइपर मूव बनती है और वहाँ तक भी चली जाती है तो कोई मतलब खुशफहमियों में मुब्तला नहीं होना चाहिए। मार्केट वहाँ से भी नीचे आ सकती है, ये बात समझाने की कोशिश की है। तो ओवरऑल सिचुएशन बियर्स को सपोर्ट कर रही है। एक बात जो है, जिस तरह मैंने कहा कि मैंने जो टारगेट दिया है बियर्स का 41,803 और 41,733 का एरिया, इस एरिया में मैं सपोर्ट भी देख रहा हूँ। 41,733 695 का जो लेवल है, ये अब मार्केट का बॉटम का रोल प्ले कर रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी और मेरी परेशानियाँ इसको तोड़ने के बाद शुरू होंगी, अगर मार्केट इसको भी तोड़ दे और इसके नीचे वॉल्यूम्स जनरेट कर ले तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। शार्प लो तो कोई इशू नहीं है, शार्प लो तो बनते हैं। अगर वो 5 मिनट के लिए जाके वापस आ जाए, तेज़ी से जैसे गिरावट आती है, अगर मार्केट 41,945 से सीधा नीचे भागती है तो उस सूरत में अगर कोई लो बन जाता है 650, 625 का, तो परेशानी की बात नहीं है। डिपेंडिंग के वहाँ कितनी देर रुक रहा है, वहाँ वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मार्केट में सिर्फ एक पॉजिटिव बात जो मैंने देखी है वो ये है कि मार्केट में मुझे बियर्स की एग्रेशन अभी नज़र नहीं आ रही। मतलब अच्छा, दूसरी एक और बात, बल्कि मैंने एक पॉजिटिव बात लिखी है, दूसरी एक और पॉजिटिव बात है वो ये कि मार्केट मिक्स एक्टिविटीज़ जो है मार्केट को मेरे ख्याल में जो बचा रही हैं बियर्स एग्रेशन से, उसकी वजह मार्केट की मिक्स्ड एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम अपने कंपनी अनाउंसमेंट वाले सेगमेंट पे। बेस्ट वे सीमेंट की बोर्ड मीटिंग है 19 अक्टूबर बुध के दिन 3 बजे इस्लामाबाद में। एंग्रो फर्टिलाइज़र ने इंटरम कैश डिविडेंड दिया है, जो 9वां महीना इसका क्लोज हुआ है, 3 रुपये, ठीक है जी। और इससे पहले भी ये 5.5 रुपये दे चुका है। और इसका जो EPS है इस क्वार्टर का वो 3 रुपये 13 पैसे का है, जबकि इससे पहले का जो क्वार्टर था पिछले साल, यही क्वार्टर यानी कि थर्ड क्वार्टर 3 रुपये 30 पैसे था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अर्निंग कम हुई है। और अगर हम सेल्स के नंबर्स देखें तो सेल्स के नंबर में कोई बड़ी तब्दीली नहीं है और कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी कुछ कम नज़र आई है इस क्वार्टर में। और इनफैक्ट सेल्स इस क्वार्टर की पिछले क्वार्टर से, मतलब जो तीसरा क्वार्टर 2021 का था, उससे कम थी। बहरहाल इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। देखिए 5.5 रुपये और 3, 8.5 रुपये तो इसने दे दिए। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि क्या % बनता है। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, इसलिए हमेशा ये हमारे सिलेक्टिव स्टॉक में होता है और हम इसको एक्यूमुलेट करते हैं नीचे। आगे चलते हैं। नेशनल फूड्स NATF जो है, इनकी जनाब 20 अक्टूबर जुमेरात के दिन मीटिंग है कराची में। उसके बाद ट्राईपैक फिल्म्स, ये भी हमारा एक सिलेक्टिव स्टॉक है बहुत अच्छा, इसकी 19 अक्टूबर बुध के दिन 6:30 बजे मीटिंग है। फिर शब्बीर टाइल की मीटिंग है 28 अक्टूबर जुमे के दिन 11 बजे कराची में। तो इसके बाद डेस्कॉन जो है, डेस्कॉन की अक्टूबर 20 2022 जुमेरात के दिन मीटिंग है 2:30 बजे। फिर कोहिनूर टेक्सटाइल की बुध के दिन अक्टूबर 19 को मीटिंग है 3:30 बजे लाहौर में। और ये आप नोटिस करें कि ज़्यादातर मीटिंग के ही नोटिस हैं। एक फर्टिलाइज़र का हमारे पास रिज़ल्ट आया है क्वार्टर का। लकी सीमेंट ने इन्फॉर्म किया है स्टॉक एक्सचेंज को कि
उन्होंने हैज़ परचेज इट्स ओन शेयर एज पर डिटेल। तो ये बायबैक हुआ है 90,000 शेयर का 511 रुपये में, 511 रुपये 86 पैसे में। ये एक अपडेट है। फिर AGP जो है उसकी बोर्ड मीटिंग है और वो जनाब अक्टूबर 20 जुमेरात के दिन है। नाउ लेट्स गो टू योर फीडबैक मैटर्स। ये जो हमारा सेगमेंट है इसकी तरफ चलते हैं और आपके कमेंट्स को देखते हैं कि आपके कमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले तारिक अजीज़ साहब कहते हैं थम्स अप, फुली एग्री विद योर ऑब्जर्वेशन एंड व्यूज़। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। मोहसिन अब्बास साहब बहुत उम्दा एनालिसिस, एग्रेशन शुड बी देयर वेयर नीडेड। खुश रहें सेहत के साथ। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। अहमद राशिद सर, योर वे ऑफ टॉकिंग इज़ रियली अप्रिशिएटेड सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, कोशिश करता हूँ। और एक बल्कि मैं इसको कई दफ़ा मजाक में ये कहता हूँ कि एक बीमारी की हद तक आदत है मुझे कि मुझे सिखा के काम करने का बहुत शौक़ है। और जब मैं नया पाकिस्तान आया था और उस वक्त जब पाकिस्तानी मार्केट में मैंने काम शुरू किया तो लोगों ने मेरी इस बात को बहुत टॉन्ट किया और नाम तो नहीं लूँगा यकीनन, मगर काफ़ी सारे जो ब्रोकर्स हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा खालिद साहब छोड़ें, आप काम करवाएं, आप क्या सिखाने बैठ जाते हैं लोगों को। तो मैं कभी मुत्तफ़िक़ नहीं हुआ। मेरा एक ही उसूल है जो उस वक्त से चला आ रहा है 2008-9 से आज तक तब्दील नहीं हुआ। तो परवेज़ इमाम साहब कहते हैं सर नॉलेज ऑलवेज थैंक्स, बहुत शुक्रिया। अदील इसाक कहते हैं एक्सीलेंट एनालिसिस, बहुत शुक्रिया अदील। सरफराज शाह कहते हैं योर पॉलिटिकल विजडम इज़ ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू, ऑनर्ड। जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि TRG का लोअर लॉक विद लो वॉल्यूम देन एवरेज वॉल्यूम एंड कम डाउन। आई थिंक आई विल, मेरे ख्याल में वो इट लिखना चाह रहे थे, इट विल रिएक्ट अगेन अब टेक्निकली। जुल्फ़िकार साहब ये आपने कमेंट तो खैर कल फ़ौरन कर दिया था, तो जवाब मैं इसका आप दे रहा हूँ। तो जनाब हमने तो TRG की शॉर्ट कॉल दी थी, तो हम ख़तई तौर पे ऐसा नहीं समझते थे जो आप समझ रहे थे। हाँ, हमने आज ये ज़रूर कहा था कि शॉर्ट जब करोगे तो 131 के पास देखना कि 131 के पास सपोर्ट आ रही है या नहीं। अगर वहाँ पे सपोर्ट आएगी तो हम कुछ सोचेंगे, वो भी देखने के बाद। जब लाइव मार्केट होती है तो उसमें हमें टाइम मिलता है फैसला करने का। तो हमने हमारी तो कॉल शॉर्ट की थी और जिस तरह वो लॉक लगाया उसने तो 131 को भी रोंद डाला, तो ये तो काफ़ी मंदी वाली बात हो गई। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब कहते हैं थैंक्स सर फॉर अपडेट। मोहम्मद ताहिर कहते हैं डू EPCL स्टिल इन योर बाइंग लिस्ट। सर EPCL इज़ वन ऑफ दी वेरी गुड शेयर फॉर स्विंग ट्रेड्स एंड फॉर डेली ट्रेड्स। हम इसको कभी हम एक्यूमुलेशन में चले जाते हैं जब हमें स्विंग ट्रेड करनी होती है, और हम वेट करके एक्यूमुलेट करते हैं। ये नहीं कि हर वक्त हमारे पास EPCL होता है, हम उससे बाहर भी निकलते हैं। जैसे अगर मैं आपको अभी ताज़ा जो उसकी लास्ट अपडेट है, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं बता दूं आपको कि जो हमारी जो लास्ट अपडेट है उसमें हम बड़े छोटे छोटे टारगेट दे रहे थे इसके ना। और जो कल रात को मैंने आज के लिए कॉल भेजी थी उसमें जो मेरा मौक़िफ़ था EPCL के हवाले से, वो ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत बड़ी मूव बनाएगा या बहुत शानदार मूव बनाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी EPCL चला नहीं है। जब EPCL चलेगा तो उस वक्त बड़ी बड़ी मूवें बनेंगी। और अगर हम पिछले टाइम में देखें, इवन 2021 में EPCL अपनी प्राइस जो इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये पिछले डेढ़ दो साल से इसकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है। और हमने जो कल कॉल दी थी इसकी, वो भी मैं आपके सामने गोश गुज़र कर देता हूँ। मैंने कहा था कि इसमें मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ अगर ये 59 के ऊपर रुकने की कोशिश करे तब। और अगर हम आज इसकी आगाज़ देखें तो इसका आगाज़ ही 59 के नीचे हुआ था, तो लिहाजा हमारा इसमें बनता ही नहीं था। हम कल इसका एक टारगेट ऑलरेडी अचीव कर चुके थे। जो कल की मार्केट थी
उसमें हम 60 रुपये 5 पैसे या 10 पैसे का टारगेट था, तो हम कल उसमें वो पूरा कर चुके थे। तो आज की कॉल में हमने ये बताया था कि अगर 59 के ऊपर रुके तो फिर इसमें जान बनेगी, और हमने कहा था लॉन्ग आप उस सूरत में करेंगे जब ये 60 के ऊपर ट्रेड करेगा। और अगर आज आप देखें तो इसका हाई 59.60 का बनता है, यानी कि वही कल वाली क्लोजिंग होगी मेरे ख्याल में, नहीं कल की क्लोजिंग 59.80 थी, तो इसका मतलब है वो खुला ही 20 पैसे नीचे, नहीं बाद में हाई बनाया है, मैं देख रहा हूँ एंड में हाई बना के ये बंद हुआ है एवरेज पे, आखिर में इसमें कोई बाइंग हुई है, आई डोंट नो। तो हमारी आज तो इसमें एंट्री ही नहीं थी, कल हम इसमें 60 रुपये 5 पैसे या 10 पैसे पे निकल गए थे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बाबा फरीद साहब, आपके ग्रुप में नहीं हूँ मगर आपकी वीडियो देखता हूँ, बहुत फ़ायदा मिलता है। अल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा कराता रहे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आफाक मंजूर साहब ने वीडियो की तारीफ़ की है, शुक्रिया। स्टॉकी शेख लिखते हैं कि आपका अंदाज़ बयान, सर कहते हैं आपका अंदाज़ बयान और माशाअल्लाह, तारीफ़ की है, शुक्रिया। जुल्फ़िकार शाह साहब का फिर कमेंट आया है, हाउ वी फाइंड वेदर स्क्रिप्ट इज़ शॉर्ट सेलिंग आर डिस्ट्रीब्यूशन। सर मैं आपकी इस जुमलों को समझ नहीं पा रहा हूँ। हाउ वी फाइंड वेदर स्क्रिप्ट इज़ शॉर्ट सेलिंग, और मेरे ख्याल में आप और लिखना चाह रहे हैं, तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं मैं वाज़े तौर पे समझ नहीं पाया हूँ। बहरहाल जितना मैं शॉर्ट सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए जी, आप कैसे जान पाएंगे, ये तो तजुर्बे, मेहनत और कोशिश से होगा। अगर आप जान लगाएंगे तो बिल्कुल जान पाएंगे, कौन सी अनोखी बात है ये। हम तो भाई टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए जान लेते हैं। उसके बाद 4 ब्रोस आपका थोड़ा सा सियासी वो है, इसका मैं जवाब देना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसमें मार्केट के हवाले से कोई बात नहीं है। माजरत चाहता हूँ जनाब, आपने सिर्फ एक थोड़ा सा लाइटर नोट में मज़ाहिया कमेंट किया है। मिसबा नूर वो कहती हैं कि सर जितने भी फंड जो सेल कर रहे हैं क्या वो शॉर्ट सेल कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि फंड्स आम तौर पे शॉर्ट नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि वो कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो, हाँ थोड़ी बहुत शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल करते होंगे, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनकी जो टीम होती है अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेती होगी, मगर ओवरऑल उनकी स्ट्रेटजी शॉर्ट सेलिंग की नहीं होती। सरफराज शाह, सर व्हाट आर योर सोशल मीडिया अकाउंट। सर मैंने आपको कल अपडेट कर दिया था, आपके कमेंट के जवाब में सोशल मीडिया अपना उसमें अपडेट कर दिया था। बाबा फरीद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके ग्रुप का मेंबर, मगर आप, ठीक तो मैंने पढ़ लिया ऊपर। अच्छा, दोबारा वही कमेंट किया। एक साहब का मैं कमेंट ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं उन्होंने डिलीट कर दिया है, आई डोंट नो, क्योंकि उन्होंने ICIBL और सिल्क बैंक का पूछा था और कह रहे थे कि मैं जवाब नहीं देता। यार मैं अपनी एक वीडियो में आपका जवाब दे चुका हूँ, और उसके बाद फिर अभी लास्ट वीडियो में मैंने ये बात कही कि यार उस पर तो बात ही ना करो, दोनों ही बहुत बेकार स्टॉक हैं, कोई इन्वेस्टमेंट स्टॉक तो है नहीं, तो आप कहाँ उनके चक्रों में पड़ रहे हो। मार्केट में एक से एक आला स्टॉक पड़ा हुआ है, पता नहीं लोग कहाँ से हैस्कॉल, दीवान सलमान और इस तरह के स्टॉक ढूंढ के ले आते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि मतलब इतने जिम टाइप के स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं और हम ढूंढ के ला रहे हैं हैस्कॉल और दीवान सलमान या सिल्क बैंक, तो ये सब बेकार है। अच्छा जनाब, आज के कमेंट यही थे। उसके बाद हमारी ये आखिरी स्लाइड है जिसमें हमारा नंबर है 0345619043। अगर आपके मज़ीद कोई सवालात हैं या कुछ भी जानना चाहते हैं, हमारी सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। आपकी आसानी के लिए बता दूं कि हमारी मार्केटिंग टीम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र लेकर आप लोगों के आई हुई है, और उसके पास बड़ी अच्छी ऑफ़र्स हैं आप लोगों के लिए।
अगर आप चाहें तो उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।